Standard 10 Mathematics Part 2 Similarity, which is the first chapter. This is the third video of the chapter. First we have seen ratio of area of triangle. Second video was numericals based on it. Third video we have seen basic proportionality theorem and its proof. And this is the second video of BPT theorem where we will be dealing with the numericals of the chapter. In this chapter, we have seen what is BPT, basic proportionality theorem. If a line is drawn parallel to the base, it divides the remaining two sides proportionally. We have seen the converse of the BPT. If the side is divided proportionally by a line, then it is parallel to the base of the side which it does not cut. Now, there is one more theorem, that is angle bisector theorem, which says that angle bisector divides the remaining two sides proportionally. Property of three parallel lines and their transversal. In this exercise, we will be dealing with BPT and its application, that is numericals based on it, and we will try to cover the property of three parallel lines too. बच्चों, BPT हमने देखी है. If a line is parallel to a side of triangle which intersects other two sides in distinct point, then the line divides other two sides proportionally. हमने यही फिगर देखा था, होपफुली आपको याद आएगा. AD upon DB is equal to AE upon EC if DE is parallel to BC. ये BPT था. इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में करेंगे. अब BPT को समझना बहुत जरूरी है. आप कहेंगे कि हमें समझ में आ गया, तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया, या एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अगर एक ट्रायंगल आपके पास है, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, और आपके पास उस ट्रायंगल के नेम्स हैं ए बी सी, और आपके पास एक लाइन है पी क्यू जो पैरेलल जा रही है बी सी के, तो हमें मिलेगा ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू बी. ये पी सी लाइन बी सी के पैरेलल जा रही है, तो ये पी सी लाइन जो है वो डिवाइड करेगी साइड ए सी और ए बी को इन इक्वल रेशो और प्रोपोर्शनली. ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू बी. अच्छा, आपकी समझ में आ गया? तो हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड पे. अब इस पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप लगाइए. वीडियो को पॉज कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, हम चेक करेंगे. अच्छा, हो गया. एक्स एन अपॉन एन वाई. एक्सीलेंट, बिकॉज ये पैरेलल है वाई जेड के, तो आप लिखेंगे एक्स एन अपॉन एन वाई इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन एल जेड. अगर आपको ये लिखना आ गया तो आपको बीपीटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया. अब क्या होगा? एक्स एन की वैल्यू, एन वाई की वैल्यू, एक्स एल की वैल्यू, एल जेड की वैल्यू, ये 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज दिया रहेगा और 4th वैल्यू आपको निकालना होगा. देखते हैं. यहाँ देखिए, अब ये ट्रायंगल हमें दिखा और वो बोलता है ट्रायंगल एबीसी है. हाँ भाई, एबीसी है. डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है. ओके, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है. आपको दिया है डीबी. डीबी ये देखो नीचे वाला साइड 5.4. अब उसने डायग्राम में नहीं दिखे, आपको लिखना पड़ेगा. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा ये डायग्राम बना. एडी 1.8 लिख दीजिए, EC 7.2 लिख दीजिए. अब 1 2 3 साइड्स उनको मालूम है, 3 हिस्से. फाइंड AE, हमारा टारगेट है AE निकालना. क्या दिया है? इन ट्रायंगल ABC
DE is parallel to BC. लिखना जरूरी है, स्टेप्स बराबर आने चाहिए लिखने के लिए। फिर अब ये देखिए, रेड लाइन है DE, क्या लिखा है? DE is parallel to BC, रेड लाइन है DE। अब हम BC को भी रेड कर देते हैं, तो हमें आराम से दिखाई पड़ रही। आप भी रेड कलर का पेन लीजिए, कलर्ड पेन लीजिए, सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक बार आप ये करने की आदत डालेंगे, आपको चीजें आ जाएंगी। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC। आपने ऐसे लाइंस ड्रॉ किया ना, तो शुरुआत में थोड़े दिन आपको रेड लाइन, ब्लू लाइन ऐसे डालना पड़ेगा पेंसिल से, और बाद में फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब ड्रॉ करते रहेंगे तभी आपके ध्यान में आ जाएगा कि ओह, दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। ये है AE निकालना, ठीक है। डायग्राम्स एंड कलर्स मेक्स ज्योमेट्री वेरी इजी। ओके, नाउ you have to write in triangle ABC, DE is parallel to BC. Therefore, AD upon DB is equal to AE upon EC. Substitute the values. 1.8 upon 5.4 is equal to AE upon 7.2, which is nothing but, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और आपको मिलेगा AE is equal to 1.8 into 7.2 upon 5.4, which is equal to 2.4. अच्छा, ये आंसर आपको आ गया। अब आपको डाउट रहेगा कि ये आंसर बराबर है या नहीं, तो आप इनको डिवाइड करके देखिए। 18, राइट? 9 2s are 18 and 9 6s are 54. 9 2s are 18, 9 6s are 54. वैसे ही 12 2s are 24 and 12 6s are 72. अब ये जो मैंने बोला है इसको लिखो। अब आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर क्या बोल रही है। 9 2s are 9 6s are 12 2s are 12 6s are। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे और अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं तो आप आराम से नंबर देखेंगे और इमीडिएटली बताएंगे कि ओह, दिस इज व्हाट इट इज। यही समझ में आ रहा है। 9 2s are 18, 9 6s are 6 12s are 72, 12 नंबर मिला हमें। 12 2s are 24, यहाँ 2.4 आएगा। ओरल कैलकुलेशन, आई ऑलवेज से दैट 1 स्टेप 360 राउंड पढ़ो। इतने स्टेप्स के साथ 10th स्टैंडर्ड वेरी गुड, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखनी है तो योर ब्रेन शुड वर्क वेरी फास्ट। नंबर्स को देखो, एनालाइज करो, इमीडिएट आंसर निकालो। मैथ्स टीचेस यू हाउ टू थिंक स्मार्ट। सो नाउ दिस कैन बी डन। यही आराम से निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए भी। क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल दिया है PQR। देखिए PQR दिया है, PM दिया हुआ है, PM दिस साइड 15, PQ दिया हुआ है, PQ दैट इज गिवन आउट टू बी 25। PM कितना दिया है? 15 दिया है। PQ कितना दिया है? 25 दिया है। अब बताइए QM कितना रहेगा? 10। दैट्स इट, वेरी गुड। अब आपको PR दिया हुआ है 20, लिख दीजिए। देन NR दिया हुआ है 8। अब बताइए PN कितना आएगा? 12। Here only when you are drawing the diagram, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधी चीजें हो जानी चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आंसर लिखिए। डायग्राम्स इन ज्योमेट्री एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। PN प्लस NR आपने वही लिखना है। PN प्लस NR इज इक्वल टू PR। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपको मिला PN इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट PM, ये वाला PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपको आंसर मिला MQ इज इक्वल टू 10। इतना सब जब आप प्रॉपर डायग्राम बना रहे हैं वहीं के वहीं सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू RQ, गिव रीजन।
कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है? वो बोलती है कि Pn अपॉन Nr if it is equal to Pm upon Mq then these two lines will be parallel. तो डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए. Pn अपॉन Nr 12 अपॉन 8 is 3 अपॉन 2. नेक्स्ट इसको 1 नंबर डालिए. वेरी इंपॉर्टेंट, ये जगह हम भूल जाते हैं 1 डालना, इसने स्पेसिफिकली दिखाया. फिर आप लिखेंगे Pm अपॉन MQ अगेन 3 अपॉन 2, इसको भूलना नहीं. सेकेंड नंबर डालिए. ये लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम 1 and 2 what you get in triangle PQR Pn upon Nr is equal to Pm upon MQ. अब बच्चों ये चीज ना जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये नंबर 12 आया था. 12 upon 8 is nothing but यही समझ में आ रहा था. 4 3s are 12, 4 2s are 8, 5 3s are 15, 5 2s are 10. ये जब आप यहाँ 10 लिख रहे थे आपके वही ध्यान में आ जाना चाहिए कि एक कॉमन मल्टीपल है. 4 3s are 4 2s are, 5 3s are 5 2s are. कॉमन मल्टीपल है 3 upon 2 3 upon 2. When you were writing this diagram, at the time only the things were very clear to you. Go ahead solving the numerical stepwise, but along with that learn how to think 360 round. हमेशा I have told you कि बेटा numerical when you see, start analyzing, start thinking. Last answer very important. NM is parallel to side QR by converse of PPT. इसको लिखना मत भूलिएगा. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के ये स्टेप्स हैं. अकॉर्डिंग टू मी न्यूमेरिकल यही सॉल्व हो जाता है जब आप प्रॉपर डायग्राम बना के एनालिसिस करें. ये 1 ये 2 फ्रॉम 1 and 2 ये 3 चीजें लिखना मत भूलिए. कई बार बच्चे भूल जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. अब आपको दिया हुआ है मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन. प्रूव दैट AP अपॉन PB. ध्यान से देखिए. AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. बच्चों ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको प्रूव करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये कब आता है भाई? ये BPT आता है तब आता है. और BPT कब आता है? जब लाइन पैरेलल टू द बेस होती है. सो इस क्वेश्चन में हिडन ट्रिक ये है कि PQ अगर BC के पैरेलल हो जाए, अगर हम किसी तरह से ये दिखा दें कि PQ इज पैरेलल टू BC, हमारा काम आसान हो जाएगा. BPT डायरेक्टली लग जाएगी. चलिए डायग्राम को एक बार फिर से समझते हैं. AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC दिखाना है. कैसे दिखाएंगे? अगर हमको BPT मालूम है तो BPT के लिए क्या लगेगा? ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं हमको. ये दो एंगल्स कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं. PQ इज पैरेलल टू BC हो गया. द मोमेंट ये आपको चीजें समझ में आ गई, लिखना तो एकदम बच्चों का खेल है. न्यूमेरिकल को समझना जरूरी है. 360 राउंड. चीजें जब सॉल्व करने जाओ पहले चीजों को समझो. एक बार समझ में आया, गो अहेड राइटिंग. सॉल्यूशन. अब तो बच्चों का खेल हो गया. दोनों ब्लू एंगल्स APQ is congruent to ABC. 60 कहां से आया? गिवन. Therefore APQ is equal to ABC. दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. So PQ is congruent to BC by corresponding angle test. अब वापस आते हैं. इन ट्रायंगल ABC ABC PQ is parallel to BC. कहां से मिला? 1. हमें ये 1 लिखना बहुत जरूरी है. From 1. अगर हम ये 1 लिखना मिस कर देंगे तो हमें समझेगा ही नहीं कहां से आया. तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा. From 1 AP अपॉन PB is equal to AQ अपॉन QC. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. आप BPT लिखेंगे तो भी चलेगा. अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया. हमने पूरे न्यूमेरिकल को लिखा
क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, पर हमने क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाना है और डायग्राम को देख बनाते बनाते ही हमारे ध्यान में आ जाता है कि भाई हमें ये दिखाना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर ये दिखाना है तो हम BPT लगाएंगे और अगर हम BPT लगाएंगे तो हमें दो साइड पैरेलल चाहिए। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पैरेलल दिखाना है। पैरेलल दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, 60-60 है, ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब आप डायग्राम बना रहे हैं वहीं पढ़ते पढ़ते समझ जाइए, ज्योमेट्री में डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दे आर। अब ये ट्रायंगल देखिए, तो बहुत सारी लाइन दिख रही है, बहुत बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं है, आराम से समझते। X इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। X यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, कहां पर है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है। अब क्या दिया, पॉइंट X इज जॉइंट टू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। X पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन किया है। ट्रायंगल का नाम क्या है, DEF। X को D से ज्वाइन किया, X को E से ज्वाइन किया, X को F से ज्वाइन किया। अब उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला PQ इज पैरेलल टू DE, PQ इज पैरेलल टू DE, QR इज पैरेलल टू EF। आपको दिखाना है PR इज पैरेलल टू DF। अब ऐसे समझने में समझ में तो आता है बट टाइम लग जाता है। इन द बिगनिंग अकॉर्डिंग टू मी प्लीज कलर्स यूज कीजिए। अब देखिए हमने 3 ट्रायंगल कलर कर दिए, हमें येलो ट्रायंगल, पिंक ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल, ऐसे 3 ट्रायंगल मिल गए। अब हमको क्या बताया, PQ इज पैरेलल टू DE। अगर PQ इज पैरेलल टू DE मतलब एक बार BPT लगेगी। सेकेंड ट्रायंगल में भी हम वैसे ही करेंगे, तो हम सबसे पहले येलो ट्रायंगल को लेंगे, येलो ट्रायंगल पे हम BPT लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, उस पे हम BPT लगाएंगे और ये दो को कंपेयर करने के बाद हमें थर्ड ट्रायंगल पे BPT अपने आप मिल जाएगी। देखिए इन ट्रायंगल XDE, येलो ट्रायंगल XDE, PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE। जब ये केस होगा तब हमें मिलेगा BPT, XP that is XP upon PD is equal to XQ upon EQ, basic proportionality theorem। नेक्स्ट XEF, ये नीचे वाला ट्रायंगल XEF, XR upon RF is equal to XQ upon EQ। अब यहाँ पर 2 मिनट रुक जाइए, ये वाला जो साइड है ये 2 बार आया है ना, हमने कलर ट्रायंगल में देखा था, ये साइड दोनों को सेम था। तो XQ अपॉन EQ, XQ अपॉन EQ यहाँ पर भी आया और XQ अपॉन EQ यहाँ पर भी आया, तो इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। हमें मिलेगा XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। कॉन्वर्स ऑफ BPT से PR will be parallel to DF। अब न्यूमेरिकल को फिर से समझते हैं। येलो ट्रायंगल पे BPT लगेगा पहले, फिर पिंक ट्रायंगल पे BPT लगेगा। ये वाला जो साइड है वो कॉमन आएगा और ये दोनों साइड पे जब BPT लगेगा तो कॉन्वर्स ऑफ द BPT से इसका आंसर आएगा। न्यूमेरिकल को शांति से समझिए, येलो ट्रायंगल, पिंक ट्रायंगल, आप BPT लगाएंगे। ये जो साइड रहेगा XE दोनों में सेम आएगा, इसीलिए एक साइड इक्वल हो जाएगा। If one side is equal, the remaining 2 sides will be equal. In this triangle, what you will get? You will get
XP upon PD is equal to XR upon RF. By converse of BPT, these two lines PR and DF will be parallel to each other. एक एक्टिविटी है आपके पास, आपके टेक्स्ट बुक में फिगर 1.31 करके दी हुई है. AB is parallel to CD is parallel to EF. AB line is parallel to CD is parallel to EF. अब आप क्या करेंगे, आप नोटबुक लीजिए, एक लाइन, उसमें रूल्ड नोटबुक होती है ना, उसमें लाइंस होती है, एक लाइन अपने मन से डाल दीजिए, किसी भी लाइन के ऊपर ड्रॉ कीजिए, उसको AB नाम दीजिएगा. फिर एक या दो लाइन आपकी मर्जी से छोड़कर CD बनाइए. उसी तरह से 3-4 लाइन छोड़ के EF बनाइए. अब स्केल रखकर ये वाली ट्रांसवर्सल बनाइए, फिर से स्केल रख के ये वाले ट्रांसवर्सल बनाइए और मेजर कीजिए इंटरसेप्ट्स AC अपॉन CE. ढूंढ के निकालिए कितना आता है मेजर करके. BD अपॉन DF आप निकालेंगे. अब जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो था 5.4, CE is 9 and BD is 7.5. हमें DF निकालना है. आप वैल्यूज पुट करेंगे, द मोमेंट आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई आपको रिजल्ट आ जाएगा. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ DF. I will not solve, you will do it by yourself. ये एक्टिविटी में कुछ वैल्यूज हमने निकाली हुई है, आप आपकी नोटबुक में करेंगे. एक्टिविटी इज फॉर यू टू डू. वंस यू डू इट यू विल नेवर फॉरगेट दिस. अब property of intercepts made by three parallel line statement. The ratio of intercepts made on transversal by three parallel line is equal to the ratio of corresponding intercept made on the other transversal of the same parallel line. कुछ भी नहीं समझा, वेरी गुड. किसी को नहीं समझेगा. पहले डायग्राम, ज्योमेट्री फुल ऑफ डायग्राम. रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस. तो यही पहले स्टेटमेंट में समझा कि हमें 3 पैरेलल लाइन बनानी है, L, M, N, और फिर ट्रांसवर्सल बनानी है P एंड Q. उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे थ्योरम में क्या होता है. उसके बाद थ्योरम बोलता है AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF. अब हम देखेंगे लिखकर, AD इज पैरेलल टू BE इज पैरेलल टू CF. देखो बेटा कहाँ बोला, AD इज पैरेलल टू BE इज पैरेलल टू CF. 3 lines are parallel. Then AD upon BC is equal to DE upon EF. That is what property of intercepts made by 3 parallel lines. The ratio of intercepts made on transversal by 3 parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercepts. AB upon BC is equal to DE upon EF are corresponding intercepts. अब इसको देखने के बाद हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में कैसा लिखा है. ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. ये पेज आपके टेक्स्ट बुक का ही है. ड्रॉ 3 पैरेलल लाइंस. ओके, आपने एलिमेंट बना दिया, लेबल देम एज L11 कर दिया. Draw transversals T1 and T2. T1 and T2. AB, BC are intercepts on the transversal. AB transversal पे intercept है, BC भी intercept है. वैसे PQ और QR भी intercept है T2 transversal के. Find ratio AB upon BC and PQ upon QR. You will find they are almost equal. And this is called as property of 3 parallel lines and their transversal. Theorem. The ratio of intercept made on transversal by 3 parallel line is equal to the ratio of corresponding intercept
made on any other transversal by the same parallel line given L, M, N. आपके पास L, M, N 3 लाइंस हैं. आपके पास ट्रांसवर्सल 1 और ट्रांसवर्सल 2 है. AB, BC, PQ एंड QR उनके इंटरसेप्ट्स हैं. आपको लास्ट टाइम बताया था, जब आप अपने मन से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हमेशा डॉटेड रखते हैं. डॉटेड लाइंस represent the line which is drawn by individual. It's not given in the diagram. अब वही हमने लिख के निकाला. To prove AB upon BC is equal to PQ upon QR. क्या बताना है? AB upon BC is equal to PQ upon QR. ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में फिगर 1.24 ऐसा दिया हुआ है. अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे होगा. गिवन लिखना जरूरी है. लाइन L is parallel to line M is parallel to line N. T1, T2 are the transversal. T1 transversal intersects line in the point A, B and C. T2 intersects in the line P, Q and R. लिखना जरूरी है. To prove is AB upon BC is equal to PQ upon QR. Draw PC which intersects line M at a point D. As usual, colors. रेड कलर का ट्रायंगल मिला. अब हमें दिखता है कि M और L पैरेलल हैं. इसका मतलब रेड ट्रायंगल का बेस इज AP. BD is a line which is parallel. So हमें मिलेगा CB upon BA is equal to CD upon DP. अच्छा, अब इसके साथ यहाँ दूसरा ट्रायंगल भी बन गया. कौन सा बना? ओके, PCR. ये भी ट्रायंगल बना और इस पे भी ये M और N पैरेलल होने की वजह से CR बेस को पैरेलल DQ ऑलरेडी हो जाता है ना. अब इसी को यूज कर और 2 बार BPT लगाकर हम इसको प्रूव कर लेंगे. पहला केस, इन ट्रायंगल ACP. कौन सा कलर है ट्रायंगल का ACP? रेड वाला. यस. BD is parallel to AP. Therefore, आप उसको इन्वर्टेंडो करके भी लिख सकते हैं. आप बोलेंगे टीचर हमको तो आपने यहां से सिखाया CB upon AB. Yes, CB upon AB is equal to CD upon PD. Normal BPT. And then just do the invertendo. नीचे वाला ऊपर. CB upon AB can also be written as AB upon BC is equal to PD upon DC. इन्वर्टेंडो किया उसका, है ना. अब नेक्स्ट ब्लू ट्रायंगल देखेंगे. इस ब्लू ट्रायंगल में DQ is parallel to CR. अब यही दिखाई पड़ता है, देखो एक ही जगह पे 2 कलर. दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होने वाले हैं. तो आपने लिखा PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PD अपॉन DC. आपको PD अपॉन DC यहाँ पे मिलता है, PD अपॉन DC यहाँ पर मिलता है. इसको 1 पॉइंट डाला, इसको सेकेंड डाला. फ्रॉम 1 and 2 यू गेट AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, जो यहाँ पर भी है. PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. Therefore, we get AB upon BC is equal to PD upon DC is equal to PQ upon QR. From 1 and 2. हमें PD upon DC नहीं चाहिए, तो हम लेंगे AB upon BC is equal to PQ upon QR. अब शांति से देख लेते हैं. AB ये वाला साइड upon BC is equal to PQ upon QR. First side, second, third, fourth. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. 1, 2, 3, 4. AB, BC, PQ, QR. AB upon BC is equal to PQ upon QR.
हिंट्स हमें प्रॉपर्टी भी याद हो गई और हमें लिखना भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेपेजॉइड दिया है। ट्रेपेजॉइड मतलब ट्रेपेजियम, ABCD नाम है। साइड AB is parallel to PQ is also parallel to side DC। डायग्राम देखे बिना तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, अब देख लेते हैं। AB as usual colors, PQ, then DC, तीन साइड्स पैरेलल। अब AP कितना दिया हुआ है 15, PD कितना दिया हुआ है 12। अब यहां अगर आप शांति से देखेंगे 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, यहां पर QC दिया है 14। ठीक है, अब अगर आप स्मार्ट हैं तो ये तीन नंबर देखकर आप ये नंबर ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। आपके ऊपर है, दिमाग लगाइए, चेक कीजिए, फैक्टर्स निकाल के चेक कीजिए। ये तीनों लाइन पैरेलल है, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो हमको मालूम ही है। क्वेश्चन देखकर ही आंसर निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके, लिखना स्टार्ट करेंगे। AB is parallel to PQ is parallel to DC given। Then next, AP upon PD is equal to BQ upon QC। Property of three parallel lines and their transversal। Okay, 15 upon 12 is equal to BQ upon 14। अब BQ is equal to 15, ये 14 इधर चला जाएगा, 15 into 14 upon 12। सो आपको आंसर आया 17.5। डन। सो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। लास्ट आंसर लिखना मत भूलिएगा। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है? इन फिगर 1.41, if AB is parallel to CE is parallel to FE। अब AB is parallel to CD is parallel to FE। ध्यान से देखिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ही आपको आंसर समझ में आएगा। 4 4 2 is 8, 12 half is 6। यही समझ में आ गया, ये आंसर 6 आएगा। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लाइन AB is parallel to line CD is parallel to line FE given। Therefore BD upon DF is equal to AC upon CE। आपने लिख दिया। नेक्स्ट उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 8 upon 4 is equal to 12 upon x। You got x is equal to 6। You are very happy। आपने न्यूमेरिकल खत्म कर दिया। आपके मार्क्स आधे आए। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन ही आधा पढ़ा। यहां पे है फाइंड x एंड AE। AE निकालना है और ये पोर्शन हम एग्जाम में कई बार मिस कर चले जाते हैं। नाउ AE is equal to AC plus CE because A dash C dash E। Betweenness, already I have made beautiful videos on this। Please see 9th standard syllabus, you will get it। लिंक हम आपके लिए डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, 12 plus 6 is equal to 18। Now question is complete। You are getting full marks। No, still your half marks are cut because आपने लास्ट आंसर नहीं लिखा। आपको लास्ट आंसर लिखना चाहिए। Therefore x is equal to 6 unit and AE is equal to 18 units। To get full marks, certain steps are very much essential। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक और एक्टिविटी है, ड्रॉ ट्रायंगल ABC, bisect angle B and name the point of intersection of AC as D। अब
एक ट्रायंगल बनाइए, उसका एंगल बाइसेक्टर बनाइए, AB और BC को मेजर कीजिए, AD और DC को मेजर कीजिए और उसके बाद में रेशो निकालिए। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। हाँ, आपको पता चलेगा कि ये रेशोस नियर अबाउट इक्वल आते हैं and this is only called as theorem of angle bisector. Property of angle bisector of triangle. Theorem है यहाँ पर भी. The bisector of an angle of triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. In triangle ABC, bisector of angle C intersects segment AB in point E. अब AE upon EB is equal to CA upon CB. ट्राइंगल है आपका ABC. आपके पास दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर. आप क्या करेंगे, एक लाइन उसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मिले AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB. ये क्वेश्चन, ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, जो जल्दी ही आएगा. आपने एंजॉय किया? थैंक यू.